अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। पुराने देखने वालों से भी दरख्वास्त के वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट्स किया करें, मैं आपको कमेंट्स का जवाब देता हूँ। बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं देता। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त करता हूँ। नादिन, मैं चूँकि कराची में नहीं हूँ और इसलिए प्रोग्राम मेरा आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन पहलगाम के हवाले से मैंने जब ये जंग भारत ने मुसल्लत की थी दोबारा, तो पहलगाम का इसने एक झूठा वाक़या जो है वो पेश किया था। क्योंकि भारत फिल्म अच्छी बनाता है, इसीलिए उसकी नज़र में वो डायरेक्शन अच्छी थी, राइटर अच्छे थे, लेकिन वो फ्लॉप फिल्म साबित हुई। वो बड़ी घटिया किस्म की फ्लॉप साबित हुई। पूरी दुनिया कह रही है कि फ्लॉप फिल्म है। तो ज़ाहिर है हालात ऐसे चेंज हो रहे हैं कि प्रोग्राम मुझे करना पड़ गया। तो ज़ाहिर है कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो हर इंसान अपने साथ लेके नहीं घूमता है, तो मैंने यहाँ ज़ाहिर अरेंज किए वो इक्विपमेंट। अच्छा, बात हो रही थी भारत के हवाले से। देखिए, भारत, तमाम पाकिस्तानी और तमाम वीडियो देखने वाले एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें और वो समझ जाएंगे। भारत ने एक जंग हम पे मुसल्लत की थी 65 की जंग की भारत को पता है क्या हुआ। 71 की जंग हम पे, हमारी 71 की जंग भारत से नहीं थी। 71 की जंग हमारे दो भाइयों की लड़ाई थी, उसमें भारत कूदा था बीच। ये जो जंग है, पहलगाम के आड़ लेकर इसने जो जंग शुरू की है और ये अपनी छोटी छोटी हरकतें कर रहा है और ख़ुद ही आवाम को अपने ऊपर हंसा रहा है, अपनी आवाम को अपने ऊपर हंसा रहा है, दुनिया को अपने ऊपर हंसा रहा है। तो ये जो जंग है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहलगाम से पहले अगर आप जाएँ तो पाकिस्तानी फोर्सेस पे आप नज़र डालें, हमारी फ़ौज किसी न किसी बॉर्डर पर दहशतगर्दों से जंग कर रही थी। कहीं 20 दहशतगर्द मारे जा रहे थे, कहीं 10 दहशतगर्द मारे जा रहे थे, कहीं 12 दहशतगर्द मारे जा रहे थे। ये वो दहशतगर्द थे जो बारास्ता अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ आते थे। पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद से आप ये देखें कि वो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई पाकिस्तान से। क्यों? कि अब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने मंजर आम पर आकर एक और जंग मुसल्लत कर दी है। अब उसको मत दहशतगर्द भेजने की इसको ज़ाहिर फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अब ये डायरेक्टली जो है हमले कर रहा है। इसने पहले 5 जहाज़ भेजे, बड़ा वावेला कर रहा था कि ये अब्दाली है, ये फ़ला जहाज़ है, फ़ला जहाज़ है। लेकिन वो जहाज़ हमारे शाहीनों ने, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के जवान हैं, हम पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी 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 नेमतें दी हैं। पाकिस्तान की कोई भी फोर्स हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इंटेलिजेंस हो, आईएसआई हो, एमआई हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, पुलिस हो, फौज हो, हौसला है इनके अंदर जो दुश्मन मुल्क की किसी भी फौज या पुलिस में या इदारों में नहीं है। मैं पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था, भारत के ये कोई एंकर या कोई था, वो हमें गिनवा रहा था कि हमारे पास इतने जहाज़ हैं, इतने हेलीकॉप्टर हैं, इतनी फौज है, इतने ये हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा सब कुछ है भाई, हौसला कहाँ है? मुसलमान और पाकिस्तानियों वाला हौसला कहाँ है? वो लेकर आओ तो बात बने। इनके अपने फौजी क्या कहते हैं वो आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया पर। ये जब जंग के लिए आ रहे होते हैं तो इनके साथ क्या हाल हो रहा होता है, अगर वीडियो एडिटिंग पर होगी तो हमारे लाइब्रेरी वाले वो ज़रूर आपको दिखा रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर हौसले हैं, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। हमारी फ़ौज के सीने, फ़ौज के बाद आवाम के सीने, ये ख़त्म नहीं हो सकते। तुम्हारी दहशतगर्द जो फ़ौज है वो ख़त्म हो जाएगी। इनका एक रिटायर्ड फ़ौजी है, वो टीवी पे भौंकता है, वो उसके अंदर ना तो इंसानियत है, ना ही वो इंसान का बच्चा रखता है और ना ही वो हलाली लगता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। मेरे किसी भी पाकिस्तानी चैनल के एंकर को देख लें आप, मेरे पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूबर को देख लें आप, गैर अखलाकी गुफ्तगू, बद तहजीबी वाली गुफ्तगू हमारे पाकिस्तान से कभी नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह नहीं जाएगी। क्यों? 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक, हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। और जो तीसरी पर्सनली बात है, हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे आबा व अजदाद ने हमें बड़ी तहजीब से बड़ा किया है। हमें हर चीज़ का बताया है कि किसके साथ किस तरह पेश आना है। तुम्हारे अंदर जो खून है ना, मैं बात कर रहा हूँ उस रिटायर्ड फौजी की,
उसको फ़ौज में पता नहीं किसने ले लिया। हमारे यहाँ फ़ौज में लिया जाता है तो तहज़ीब देखी जाती है, तमीज़ देखी जाती है, एटीट्यूड देखा जाता है कि ये फ़ौज में हम इसको ले तो रहे हैं, जब ये फ़ौजी बन जाएगा तो ये फ़ौज का नाम तो बदनाम नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ फ़ौज में किस तरह लिया जाता है वो हमें अंदाज़ा हो गया। ये जो एक तुम्हारा कुत्ता भौंकता है ना, जो अगर अपनी वालदा से वो पूछे कि मेरे कितने बाप हैं, शायद वो बता दे। मुझे नहीं लगता वो एक बाप की पैदावार है, वो लगता ही नहीं है कहीं से। मेरी कौम को गालियाँ दे रहा है, वो तू होता कौन है गालियाँ देने वाला? तू पहले अपनी फ़ौज को तो देख जो वर्दी नुमा एक दहशतगर्द है। तुम अपनी मीडिया के ज़रिए अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं बनती दुनिया, क्योंकि दुनिया ने अपना एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और आज से नहीं, सालों से, जिस दिन से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर नज़रें लगाई हुई हैं। भाई तुम ये 5 जहाज भेज रहे हो और ये बोलते हो हमने उन मुल्क से ख़रीदे थे और इसका कोई बाल भी का नहीं कर सकता। तुमने उसको टेस्टिंग के लिए भेजे, क्या हुआ? 2 के 3 के मलबे गिर गए हैं। वो मुल्क बताने से कासिर है बीबीसी को और CNN को कि हमारे जहाज कितने गिरे। फिर वो बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से कहता है कि हाँ एक का तो हमें पता है गिर गया। वो भाई एक भी क्यों गिरा? इतना ताकतवर मुल्क से तुमने इतनी ताकतवर चीज़ बनवाई थी। फिर ड्रोन तुम भेज रहे हो हमें चेक करने के लिए, तो हम यहाँ आलू खा के सो रहे हैं क्या? है तुम हमें ड्रोन से चेक कर रहे हो और हम पागल हैं। तुमने चेक किया था ना, तुम वो चेकिंग अपने तक ले सकते, उससे पहले ड्रोन मार दिए गए। मेरी एयरफोर्स के जो शाहीन है ना, वो जब से जंग तुमने मुसल्लत की है वो जहाज़ों के अंदर ही है, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। मेरे भाई पाकिस्तानियों से जंग ना लड़ो तो बेहतर है, मेरा इतना ही मशवरा है। मैं अगली वीडियो में फिर प्रोग्राम करूँगा। अभी ये जो प्रोग्राम किया था उस पता नहीं कितने दर्जन बाप का बेटा है उसके लिए किया था मैंने, जो फौज का रिटायर है, कि मेरी कौम को बुरा नहीं बोलो, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा नहीं बोलो, मेरी फ़ोर्स को बुरा नहीं बोलो। तुम अपनी ज़बान में बात करो जो होती है। इस तरह की गुफ्तगू गैर महज़ब है, बदतमीज़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान की दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान को अल्लाह क़यामत सलामत रखिए। हमारे तमाम फ़ौज के इदारे, रेंजर, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस इदारे, तमाम मुलाज़मीन अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे। दुआ कीजिएगा हम सबको अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए।